नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीएफ एग्रीकल्चर कृषि के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जड़ों की कोशिका के साथ संयोजन करते हैं। ऑप्शन पहला दिया है दाल, ऑप्शन दूसरा है चावल, ऑप्शन तीसरा है गेहूं और ऑप्शन चौथा दिया है गन्ना। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है दलहनी फसलों की जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन करते हैं। इनका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अनार में फलों की खुर की बीमारी किसकी कमी के कारण होते हैं। तो अनार में फलों की बीमारी जो है, पहला ऑप्शन दिया है जिंक, ऑप्शन दूसरा दिया है आयरन, ऑप्शन तीसरा है बोरान और चौथा ऑप्शन दिया है सल्फर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, बोरान की कमी के कारण जो है अनार में फलों की खुर की बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सुप्रभा और सुरभि की किस्में हैं। तो सुप्रभा और सुरभि इनमें से किसकी किस्म है। पहला ऑप्शन दिया है अदरक, ऑप्शन दूसरा दिया है बैगन, ऑप्शन तीसरा है गन्ना, ऑप्शन चौथा दिया है मिर्च। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अदरक का किस्म है सुप्रभा और सुरभि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, गन्ने में बौनापन किसकी कमी के कारण होता है। तो गन्ने में जो है बौनापन किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन पहला दिया है विषाणु, ऑप्शन दूसरा दिया है जीवाणु, ऑप्शन तीसरा है कीट और चौथा ऑप्शन दिया है कवक। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, विषाणु के कारण जो है गन्ने में बौनापन होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन दूसरा दिया है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन तीसरा है वित्त आयोग और चौथा ऑप्शन दिया है नाबार्ड। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जैक फ्रूट को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है। पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक, ऑप्शन दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन तीसरा दिया है केरल और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, केरल वह राज्य है जो जैक फ्रूट, जिसको हम कटहल बोलते हैं, उसको आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, जल मिश्रित मिट्टी के लिए किस प्रकार का नाइट्रोजन उर्वरक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है जिंक फास्फेट, ऑप्शन दूसरा दिया है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन तीसरा है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। तो जल मिश्रित मिट्टी के लिए किस प्रकार का नाइट्रोजन उर्वरक जो है उपयुक्त होता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन दिया है, आड़ू पीच में लीफ ड्राफ्ट की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया है अमोनियम, ऑप्शन दूसरा दिया है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन दिया है जिंक। तो आड़ू पीच, जिनको हम जो एप्पल की तरह दिखाई देता है और ये चीन का जो फल है, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में भी कहीं कहीं उगाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आड़ू पीच में जो है लीफ ड्रॉप की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और ये आड़ू जो है एप्पल की तरह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याज का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो प्याज में जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन पहला दिया है जस्ता, ऑप्शन दूसरा है सल्फर, ऑप्शन तीसरा दिया है आयरन और चौथा ऑप्शन दिया है एंथ्रोसायनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, एंथ्रोसायनिन के कारण जो है प्याज का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कृषि जनगणना में परिचालन को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। 4 से 10 हेक्टेयर भूमि वाले किसान कौन से श्रेणी में आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बड़ा, ऑप्शन दूसरा दिया है छोटा, ऑप्शन तीसरा है सीमांत और चौथा ऑप्शन दिया है मध्यम। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, जो 4 से 10 हेक्टेयर भूमि वाले किसान जो है मध्यम श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक संकेत जीआई टैग पाने वाले पहले एस्का नट सिरसी सुपारी है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है। तो एस्का नट सिरसी सुपारी जो है एक नस्ल है और बोलता है आपको भौगोलिक संकेत जीआई टैग। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भौगोलिक संकेत जो है वह टैग होता है जिसको किसी प्रोडक्ट के लिए उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन पहला दिया है कर्नाटक, ऑप्शन दूसरा दिया है बिहार, ऑप्शन तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया है ओडिशा।
तो इनका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इनका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कर्नाटक में जो है एक नट सीसरी सुपारी जो है उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मॉरिशस और पुअन। मॉरिशस और पुअन किस किस्म है? तो किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन दिया है बैगन, ऑप्शन दूसरा दिया है अदरक, ऑप्शन तीसरा मिर्च और चौथा ऑप्शन दिया है केले। तो मॉरिशस और पुअन जो है किसकी किस्म है? ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, केले का किस्म है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारत में अग्रणी अखरोट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अग्रणी अखरोट उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन तीसरा है मणिपुर और चौथा ऑप्शन दिया है कर्नाटक। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इनका सही आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर में अखरोट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य? पहला ऑप्शन दिया है आपको असम, ऑप्शन दूसरा दिया है मणिपुर, ऑप्शन तीसरा दिया है मिजोरम और चौथा ऑप्शन दिया है, देखो मणिपुर है, ये मणिपुर लिख गया, और चौथा ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो मुखौटा नृत्य जिसको हम मास्क डांस बोलते हैं और युद्ध नृत्य कौन से राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है, जो लोक नृत्य है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इनका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है CS52 और CS54 नामक सहिष्णु किस्में हैं। तो कौन से किस्म है, किसका किस्म है? पहला ऑप्शन दिया है गेहूं का, ऑप्शन दूसरा दिया है चावल का, ऑप्शन तीसरा है भारतीय सरसों का और चौथा ऑप्शन दिया है गन्ना का। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सरसों का किस्म है ये दोनों। किसका किस्म है? सरसों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है चुकंदर में दिल की सड़न रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है बोरान, ऑप्शन दूसरा दिया है आयरन, ऑप्शन तीसरा है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन दिया है आपको कैल्शियम पोटेशियम। चौथा ऑप्शन क्या है? कैल्शियम पोटेशियम। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बोरान की कमी के कारण जो है चुकंदर में दिल की सड़न रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कौन सा पिगमेंट होता है? ऑप्शन पहला दिया है बोरान, ऑप्शन दूसरा दिया है करक्यूमिन, ऑप्शन तीसरा है आयरन और चौथा ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्टिड। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, करक्यूमिन की कमी के कारण, करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण जो है हल्दी में पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पहला ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन दूसरा दिया है म्यांमार, ऑप्शन तीसरा है भारत और चौथा ऑप्शन दिया है चीन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। मतलब चीन जो है पूरी दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरे नंबर पर है जो है भारत है और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? रूस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो इंटरक्रॉपिंग क्या है? पहला ऑप्शन दिया है आपको यह दो फसली मौसमों के बीच समयावधि है, ऑप्शन दूसरा दिया है यह यादृच्छिक मिश्रण में दो या दो से अधिक फसलों का विकास कर रहा है, ऑप्शन तीसरा दिया है यह दो या दो से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति पैटर्न में बढ़ रहा है, ऑप्शन चौथा दिया है आपको यह एक पूर्ववर्ती उत्तराधिकार में भूमि के एक टुकड़े पर अलग अलग फसलों की बढ़ रही है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह दो या दो से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति पैटर्न में बढ़ रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। तो इंटरक्रॉपिंग होता है जिसको हम अंतर फसल भी बोलते हैं या मिश्रित फसल भी बोलते हैं। मतलब कहीं पर एक फसल के साथ हम किसी दूसरे फसल को भी उगा सकते हैं, जैसे केला गन्ना की खेती के साथ साथ अन्य फसल भी ले सकते हैं, जिसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है मिट्टी की दुर्बलता शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है मृदा अपरदन से, ऑप्शन दूसरा दिया है मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन तीसरा दिया है मृदा पौधों की पोषक तत्वों की
बहुत कमी हो जाती है। ऑप्शन चौथा दिया है मृदा पौधों के पोषक तत्वों में समृद्ध हो रही है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की दुर्बलता शब्द जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब मृदा पौधों की पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है मिट्टी की दुर्बलता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक नहीं है। वो पहला ऑप्शन दिया है पैराथियन, ऑप्शन दूसरा दिया है सोडियम क्लोरेट, ऑप्शन तीसरा है एड्रिन, ऑप्शन चौथा दिया है मेथोक्सीक्लोर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सोडियम क्लोरेट जो है एक कीटनाशक नहीं है। तो सोडियम क्लोरेट क्या है, शाकनाशक है, शाकनाशक है सोडियम क्लोरेट, जबकि बाकी तीन दिया है वो कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, आंध्र प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मिर्च और हल्दी का। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो पहला ऑप्शन दिया है एफसीआई, ऑप्शन दूसरा दिया है नाबार्ड, ऑप्शन तीसरा दिया है ट्राइफेड और चौथा ऑप्शन दिया है नेफेड। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा नेफेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड का फुल फॉर्म होता है। जबकि एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। और इनका सही आंसर हो जाएगा नेफेड। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो इनमें से कौन जो है खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन पहला दिया है सरसों, ऑप्शन दूसरा है ज्वार, ऑप्शन तीसरा है धान और चौथा ऑप्शन दिया है सोयाबीन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सरसों जो है एक खरीफ फसल नहीं है। सरसों क्या है, रबी फसल है, जबकि बाकी तीन दिया है वो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तेजक फसल है। तो इनमें से कौन सा जो है एक उत्तेजक फसल है। ऑप्शन पहला दिया है गेहूं, ऑप्शन दूसरा दिया है मक्का, ऑप्शन चौथा है अरहर और चौथा ऑप्शन दिया है चाय। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, चाय जो है एक उत्तेजक फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इनमें से कौन से राज्य में है चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन तीसरा दिया है पंजाब और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जिसमें चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पश्चिम बंगाल में जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और अगर पूरे विश्व में पूछा जाता है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन सबसे पहले नंबर पर आता है उत्पादन में और दूसरे नंबर पर आता है भारत। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस काल को प्रथम हरित क्रांति के काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पहला दिया है 1951 से 1953, ऑप्शन दूसरा दिया 1966 से 1969, ऑप्शन तीसरा दिया 1975 से 1978 और चौथा ऑप्शन दिया है 1981 से 1983। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 1966 से 1969 भारत में जो है इस काल को जो है प्रथम हरित क्रांति के काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है चावल, ऑप्शन दूसरा दिया है गेहूं, ऑप्शन तीसरा है ज्वार और चौथा ऑप्शन दिया है दाल। तो इनमें से कौन सी फसल है जो उच्च उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, दाल जो ऐसी फसल है जो ज्यादा उपज नहीं देता है, जबकि चावल गेहूं और ज्वार जो है ज्यादा उपज देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पूसा सिंधु गंगा एक किस्म है। तो पूसा सिंधु गंगा कौन सी किस्म है। ऑप्शन पहला दिया है गेहूं का, ऑप्शन दूसरा है धान का, ऑप्शन तीसरा है दाल का और चौथा ऑप्शन दिया है ग्राम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला जो है सही आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं का किस्म है पूसा सिंधु गंगा। पूसा सिंधु गंगा किसका किस्म है? गेहूं का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।